जय हिंद दोस्तों। आज आई एम बैक विद अनदर वीडियो, बट उससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ दैट एज वी ऑल नो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन आवर कंट्री राइट नाउ। सो और मीडिया ने तो पूरा सर्कस बना रखा है। सो गाइज मेरी आप लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट गो विद फॉल्स न्यूज़ और फटाक से एकदम व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे या इंस्टा पे किसी को भी एकदम शेयर मत करने लग जाइए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड ओनली फॉलो द ऑफिशियल आर्मी हैंडल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड जय हिंद, एंड आई ट्रस्ट माई कंट्री, आई लव माई आर्मी, आई लव माई कंट्री। थैंक यू सो मच। अब तो इस चलते हैं अब फोर्थ क्लासिको ऑफ द सीजन में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फुटबॉलिंग गॉड्स को मेरा नमस्कार है कि हमें इस सीजन 4 क्लासिकोस देखने को मिल रहे हैं एंड वी आर ऑन द विनिंग साइड। सो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एज अ बार्सा फैन। आई एम एब्सोल्युटली thrilled by the season we are having, and बार्सिलोना तो अल्टीमेट बहुत ही ज़बरदस्त खेली है इस सीज़न। हमने सारी चीज़ें देखी, उनके कमबैक्स देखे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज देखी है, उनका मेंटालिटी देखी है। एंड बिफोर गोइंग इनटू दिस गेम एल क्लासिको, आज आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट मेंटालिटी मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर बार्सिलोना, क्योंकि हम एक मैच ऐसा हार के आ रहे हैं जिसने हमारा यूसीएल कैंपेन ख़त्म किया है। ऑल्दो उसमें जो भी रेफरीज की गलती है वट एवर, आई विल नॉट गो इनटू इट, बट येस इट इज़ डेवेस्टेटिंग थिंग फॉर अस और हमारे मोराल पे इफेक्ट करेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने पूरे के पूरे सीजन देखा है कैसे हांसी फ्लिक ने हमारे पूरी की पूरी टीम का मेंटल स्टेटस ही पूरा चेंज कर दिया। कैसे हम लास्ट सीजन थे, इस सीजन हम क्या है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे बारसा के प्लेयर्स को इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली है रिलेटेड टू देयर मेंटालिटी। दे आर टोटली अप फॉर इट। और दे ऐसा हो सकता है कि ये जो हार हमें यूसीएल में मिली है उसका बदला वो यहाँ निकालें, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स बार्सिलोना और दे आर रिलेंटलेस दिस सीजन। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस, क्योंकि यूसीएल कैंपेन ख़त्म हो गया है लेकिन ये वाला मैच हम लोग नहीं हार सकते। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर अस, लेकिन फिर भी हम 1 पॉइंट की लीड से ऊपर होंगे, क्योंकि टेबल पे हम अभी 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास गैप में। इसी के साथ साथ मैं और भी चीज़ बात करना चाहता हूँ कि मेंटालिटी के बाद अब जो रियल मैड्रिड की मेंटालिटी है उसका क्या है। दे आर सफरिंग थ्रू इंजरीज एज बार्सिलोना, बट उन्होंने कोई एक ऐसा मेजर टाइटल भी नहीं जीता है इस सीज़न। सो आई थिंक मेंटालिटी वाइज कार्लो एंचेलोटी मेरे ख्याल से उनके साथ थोड़ी बहुत बात तो उसने ज़रूर ही करी होगी कि दिस इज़ द गेम दैट दे नीड टू विन, टू पुट सम प्रेशर ऑन बार्सिलोना एंड ऑल्सो टू गेन सम मोमेंटम इन द लीग, क्योंकि लास्ट की 5 गेमें बची हैं भाई और कुछ भी नहीं बचा है, अब सीज़न ख़त्म होने को है। तो यहाँ पर जो इंजरीज हैं रियल मैड्रिड की वो काफ़ी प्ले में आ सकती हैं इस वक्त, क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर बैक रूडिगर इज़ आउट। मेंडी भी बाहर ही है, मेंडी भी पूरा सीजन ऐसे ही चला है ढीलों की तरह, कभी गिरा कभी कुछ। देन ऑब्वियसली फ्रांक गार्सिया ही इज़ अ गुड अटैकर, आई वुड से कि अच्छा आगे लेके चलता है, बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट डिफेंडर, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होने वाली है। और आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू पुट वास्केस अप अगेंस्ट राफिनिया द राफा। ही इज़ एन एब्सोल्यूट फॉर्म दिस सीजन, और वास्केज आई डोंट थिंक उसको संभाल पाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सेम सिचुएशन थोड़ी बहुत जैसे डिफेंस में रियाल के साथ है, बारसा के साथ भी है। कार्लो एंचेलोटी अगर वो कुछ चेंज करता है, आई टोटली बिलीव कि वो चेंज करेगा, क्योंकि दे नीड अ रिजल्ट टुडे। आज तो उनको रिजल्ट चाहिए। तो आई थिंक ही विल बी गोइंग फॉर वाल्वर्डे और रॉड्रिगो ऑन द राइट विंग। एज वी ऑल नो, इंटर मिलान के मैच से अगर एंचेलोटी ने नहीं सीखा, एक तो कार्चो क्या होता है, कार्लो एंचेलोटी ने अगर नहीं सीखा तो भाई फिर क्या सीखा। आई मीन जेरार्ड मार्टिन को स्ट्रेंथ वाइज देख लो, टेक्निकली वाइज देख लो, रॉड्रिगो वहाँ पर है, वाल्वर्डे वहाँ पर है, तो आई थिंक वो थोड़ा टारगेट वहाँ पर होगा फॉर श्योर। जेरार्ड मार्टिन को पूरा टारगेट किया जाएगा। उसी के साथ साथ ऑन बारसा के राइट फ्लैंक पे
रियल मैड्रिड ऑब्वियसली विनीशियस वहाँ पर आएगा, टॉप 3 फॉरवर्ड तो वो खेल ही रहे हैं, तो विनीशियस और एम्बापे आई थिंक वहाँ पर इंटरचेंज करते रहेंगे और गार्सिया को प्रॉब्लम में डालेंगे। इसी के बीच में अगर बारसा को ये बचाना होगा देन ऑब्वियसली मिडफील्ड बारसा की हैज़ टू रन। आज मजदूरी दिहाड़ी जो भी तुम बोलो, आज भागना पड़ेगा, मैराथन भागना पड़ेगा आज बारसा के प्लेयर्स को, क्योंकि आई डोंट सी एनीथिंग। अगर लमीन यमाल ऑन द राइट विंग आगे अप हेड वो एक बॉल लूज करता है और काउंटर चालू होता है, तो आई डोंट सी एरिक गार्सिया विनिंग द बॉल बैक अलोन। देयर हैज़ टू बी सम सपोर्ट फ्रॉम द मिड ऑन बोथ द फ्लैंक्स। पेड्री दोनों जगह नहीं कर सकता। आई थिंक दैट्स वाई अगर हम टीम की बात करें तो फर्मीन लोपेज कैन प्ले टुडे फॉर श्योर। दानी ओल्मो का थोड़ा सा, क्योंकि लैकलस्टर परफॉर्मेंस आई है उसकी, थोड़ी ढीली परफॉर्मेंस थी पिछले 2-3 मैच में, तो आई गेस हांसी विल ट्रस्ट फर्मीन ओवर हिम। हाँ, तो इसी के साथ बारसा का जो मिडफील्ड इसमें आएगा प्ले में, वो तो हम लोग जानते हैं कि हाउ गुड वी आर इन द मिड। सो आई डोंट थिंक कि हमें कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली है मिडल ऑफ द पार्क में। आगे अप फ्रंट वी हैव आवर स्ट्राइकर्स, वी हैव आवर विंगर्स राफिनिया, यमाल एंड मोस्ट प्रॉब्ली लेवेंडोस्की विल स्टार्ट टुडे बिकॉज जैसे मैंने इंजरीज के बारे में बताया तो रियल मैड्रिड इज मतलब थोड़ी हल्की है डिफेंस में आज, क्योंकि चुआमेनी और एसेंसियो मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे। देयर इज नो अदर प्लेयर टू बैक देम। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट जिसके बारे में बारसा को आज फायदा उठाना होगा। दोनों ही टीम में आई बिलीव दोनों टीम में यार प्रॉब्लम्स हैं, इंजरीज ने दोनों का सीजन रूइन करा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। तो आई थिंक बारसा की जो मेंटालिटी है वो अपनी मेंटालिटी तो हेड्स अप तो उन्होंने रखने ही रखने हैं, वो अपनी फुल फोर्स से रियल मैड्रिड के ऊपर भी आएगी। लेकिन रियल मैड्रिड के पास अब जो कार्लो एंचेलोटी जो चेंजेस कर सकता है मिड में, वो थोड़ा गेम डिसाइडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्दा गुलेर स्टार्ट कर सकता है। आर्दा गुलेर, सबायोस, आई डोंट थिंक सबायोस बट एज अ डीएम मे बी सबायोस, बट आर्दा गुलेर और बेलिंगम तो टीम में ही हैं। एंड येस, दिस इज अ वेरी 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 बिग गेम फॉर अस, आर्दा गस्ट और फॉर आर्दा गुलेर आई बिलीव सो। क्योंकि आर्दा गुलेर का देखोगे तो उसने पिछले 2-3 मैचेस में दिखाया है हाउ ही कैन कनेक्ट, हाउ ही कैन फाइंड पासेस थ्रू द लाइंस, हाउ ही कैन बीट द डिफेंस, वो कैसे ड्रिबल करता है, हाउ ही प्लेज ऑन द विंग से कैसे उसकी बॉल्स आती हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर रियल मैड्रिड एज वेल। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ पे, आर्दा गुलेर इज अ रियली गुड प्लेयर टू प्ले इन रियल मैड्रिड दिस सीजन। और इस इतना चांस मिला नहीं, बट आई थिंक आज उसको बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है बिटवीन द लाइंस बॉल डालने का, रन्स निकालने का। एंड आई फील कि विनीशियस अपनी पोजीशन जो है वो थोड़ा इंटरचेंज करता रहेगा एम्बापे के साथ, एंड ही विल कम मोर इनटू द मिडल, जैसे हमने पुरानी गेम देखी है कि आर्दा फाउंड विनीशियस देयर। सो ये है दोनों टीम जो है वो इंजरी से प्रताड़ित हैं और उसके बाद अब गेम में आई हैं, बट यहाँ पर मेंटालिटी दोनों की ही सॉलिड रहेगी। और बारसा के लिए इस गेम में भागना बहुत पड़ेगा। अगर वो बॉल लूज करते रहते हैं तो द मिड हैज़ टू रन अ लॉट, क्योंकि हमारे विंग्स पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हम फेस बहुत भयंकर तरीके से कर सकते हैं अगर हम पे गोल पड़ता है तो इसी के साथ साथ आगे रफीनिया, लमीन, आई बिलीव कि लमीन की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आने वाली है और रफीनिया की भी कि यू विल बी स्टन्ड। लमीन यमाल विद ऑब्वियसली उसके फ्लैंक पे फ्रान गार्सिया है तो आराम से बीट कर लेगा उसको। बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम में। ये गेम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके बाद हम लोग अगर रियल मैड्रिड जीतते तो 1 पॉइंट का गैप रहेगा, अगर हम जीतने तो 7 पॉइंट का गैप, एंड द लीग इज डन, वी आर द क्लियर विनर्स देन। एंड यस, माई प्रेडिक्शंस फॉर टुडे इज दैट कि बारसा विल आउटस्कोर देम आराम से, एंड इट विल बी अ 5-2 टू बारसा टू विन। मेरी यही प्रेडिक्शन है गाइस, तुम लोग कमेंट्स में बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टीनू टाका। टेक केयर, जय हिंद।